संवैधानिक संस्थाएं। आयोग, संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय। लिखते हैं संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संशोधन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो अनुच्छेद 315 में वर्णित है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट है सांविधिक निकाय। विधायिका द्वारा निर्मित तथा लिखित रूप से मौजूद कानूनों को सांविधिक निकाय कहा जाता है, जिसे संसद के नियम या राज विधान द्वारा गठित किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है। परिवर्तन सामान्यतः अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के द्वारा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अनुच्छेद एक्ट 2005 से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन रेवोल्यूशन एक्ट 2010। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 में ए बी में वर्णित है। खाद्य संरक्षण आयोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत कार्यकारी निकाय। सरकार के कार्यकारी आदेशों से निर्मित निकाय परिवर्तन सरकार की इच्छा अनुसार, जैसे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में सरकार के आदेश के अनुसार पर किया गया। पहला इसमें भारत निर्वाचन आयोग, इसे केंद्रीय चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग कहते हैं। राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। यह संवैधानिक निकाय है और इसके अंतर्गत स्वतंत्र एवं स्वायत्त है। यह समान परिचय वर्णन भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1950 को। उसी दिन मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग थे सुकुमार सेन। वर्तमान सुनील अरोड़ा 3 सदस्यीय आयोग है। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी
जो 1990 से संबंधित हैं। प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त SY कुरैशी प्रथम चुनाव हुए थे 1991-92 में। मुख्य कार्य क्या है इसकी? संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कराना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 15 में है 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। 324 1 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, संसद, राज्य, विधानमंडल, विधानसभा व विधान परिषद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 324(2) में निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी I रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संरचना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य आयुक्तों से मिलकर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। मूलतः एक सदस्यीय है। 16 अक्टूबर 1989 में 3 सदस्यीय था। 2 जनवरी 1990 व 30 सितंबर 1993 तक यह पुनः एक सदस्यीय रहा। 1 अक्टूबर 1993 से फिर 3 सदस्यीय निकाय हो गया, जो अब लेकर वर्तमान तक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में वर्णित कार्यरत है। निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में है। आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नोट: वर्तमान आयुक्त हैं चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, जो 23वें नंबर के हैं। अन्य हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। 324 3 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। 324 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु 324 5 के त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएंगी। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के अंतर्गत है। तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, जो धारा 3 में वर्णित है। वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष धारा 4 में वर्णित है। जो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हटाने की प्रक्रिया है। अन्य की हटाने की प्रक्रिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हट जाएंगे। नेक्स्ट है 324(6) राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। 326 में वयस्क मताधिकार, जो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश की गई। अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद को सकती है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति है। अनुच्छेद 329 में
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा लागू निर्णय को न्यायालयों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 329 अनुच्छेद 329 में निर्वाचन मंडल मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा लागू निर्णयों को न्यायालयों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की संरचना अनुच्छेद 324(2) अंतर्गत वर्णित है, जिसमें दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो है राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। उसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा, वेतन भत्ते आदि मिलते हैं। सेवा शर्तें व पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष का निर्धारण निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के अंतर्गत है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जो 324 अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत वर्णित है। हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता। सदन के कुल सदस्यों का 50% अधिक मतदान होगा जब हटेगा। आधार अक्षमता या साबित कदाचार के आधार पर अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अन्य किसी मामले में नहीं अपनाई गई है। सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते समान होते हैं। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। चुनाव संबंधी समितियां तारकुंडे समिति जो 1974 और 75 में गठित की गई, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा। वयस्क, इसने कहा वयस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करे। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति 1990। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। मतदाता फोटो पहचान की व्यवस्था की जाए। केंद्र या राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से प्रदान की जाने की व्यवस्था हो। के संतानम समिति ने क्या कहा? निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदाता को योग्यता, मतदाता सूची तैयारियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन, संसद तथा राज्य विधायिका में स्थानों के आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करता है। तनख्वाह समिति सुधार चुनाव कानून पर सम्मिलित थी है, 2010 में आई थी है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है?
यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि अनुचित कार्यों पर रोक लगाई जा सके और सत्ताधारी दलों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यसूची तैयार करना, संसद सदस्यों के अर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। अन्य तथ्य: राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रथम बार मनाया गया था 2011 में। 2021 की थीम थी सभी मतदाता सशक्त और जागरूक बने। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? स्थापना चिन्ह व पहला बहुजन समाज पार्टी, स्थापना हुई इसकी 1984 में, इसका हाथी चिन्ह रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1980 में, कमल चिन्ह था इसका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में, हंसिया और बाली इसका राष्ट्र चिन्ह था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी 1964 में स्थापना हुई इसकी, हंसिया और हथौड़ा एवं तारा इसका चिन्ह था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, स्थापना हुई 1999 में, घड़ी निशान रहा इसका। तृणमूल पार्टी की स्थापना 1998 में, जोड़ा फूल इसका चिन्ह रहा। नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में, चिन्ह था इसका किताब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में केरल के पामूर विधानसभा में किया गया प्रयोग इसका पहला। और 2004 लोकसभा चुनाव के बाद से भारत के प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान की पूर्णतः प्रक्रिया ईवीएम द्वारा संपन्न होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलोर में है तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हैदराबाद में, इसके द्वारा यह बनाई जाती हैं। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल 2013 में पहली बार इसका उपयोग नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुआ था। 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसका प्रयोग किया गया और 2019 की लोकसभा में भी इसका उपयोग किया गया वीवीपैट का। आचार संहिता क्या है? निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम करने चुनाव की तारीख से समाप्ति तक, पहला चुनाव की तारीख से जारी हो जाती है और समाप्ति तक चलती है। केरल में यह पहली बार 1960 में प्रथम बार लागू की गई थी और 1962 में लोकसभा चुनाव हेतु लागू की गई। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट हेतु नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। अन्य कार्यक्रम रहे SVEEP यानी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है नोटा, नॉन ऑफ द एबव, लागू हुई 2013 में, पहली बार इसका प्रयोग राज्य कर्नाटक में किया गया। पिंक बूथ, भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत पूर्व चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने की थी। लोकसभा में पहली बार
1919 में बना। महिलाओं द्वारा पहली बार पूर्णतः चुनाव करवाया गया कहाँ पर? हरदा में। जीपीएस के उपयोग से मतदान केंद्रों पर रियल टाइम निगरानी की जा सकती है। टी.एन. शेषन द्वारा रंगीन वोटर आईडी लागू की गई। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले हैं सुकुमार सेन, जिनका कार्यकाल रहा 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1998 तक। दूसरे हैं के सुंदरम, जिनका कार्यकाल रहा 20 दिसंबर 1998 से 30 सितंबर 1967 तक। नेक्स्ट है SP सेन वर्मा, जिनका कार्यकाल रहा 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल रहा 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक। टी स्वामीनाथन, जिनका कार्यकाल रहा 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक। LSL सकधर, कार्यकाल रहा 8 जून 1977 से 7 जून 1982 तक। RK त्रिपाठी, कार्यकाल रहा 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक। नेक्स्ट रहे RVS शास्त्री, जिनका कार्यकाल रहा 1 जून 1986 से 25 नवंबर 1990 तक। BS रामा देवी, इनका कार्यकाल रहा 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। TN शेषन, इसका कार्यकाल रहा 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक। नेक्स्ट रही MS गिल, 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक। JM लिंगदोह, जिनका कार्यकाल रहा 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2007 तक। नेक्स्ट है TS कृष्णमूर्ति, जिनका कार्यकाल रहा 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक। BV टंडन, का कार्यकाल रहा 16 मई 2005 से 28 जून 2006 तक। नेक्स्ट है N गोपाल स्वामी, 29 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक। नेक्स्ट रहे नवीन चावला, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक। नेक्स्ट रहे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, 30 जुलाई 2010 से 30 जून 2012 तक। नेक्स्ट रहे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक। नेक्स्ट रहे VS संपत, 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक। नेक्स्ट रहे HS ब्रह्मा, 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। नेक्स्ट रहे नजीम जैदी, का कर रहा 19 अप्रैल 2015 से 5 जून 2017 तक। नेक्स्ट रहे अचल कुमार ज्योति, 7 जुलाई 2017 से 12 जनवरी 2018 तक। नेक्स्ट रहे ओम प्रकाश रावत, 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट रहे सुनील अरोड़ा, 2 दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान चलो देख लेते हैं।
सीधे उत्तर देख लेते हैं। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा का क्रमांक 23वां है। भारत के संविधान के भाग 15 एवं अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम निम्न है: नागेश सिंह, R.K. त्रिपाठी, V.S. रमादेवी, T.N. शेषन, T.S. कृष्णमूर्ति। चुनाव मामलों में आंदोलन द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार अनुच्छेद 329 में वर्णित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी V.S. रमादेवी। भारत निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।